सब सहचरियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं, पुनः उनको किशोरी जी रूप में ला रही हैं और ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अब ललिता, विशाखा आदि सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और ठाकुर जी को मन है कि इनको हटा के मैं करूं श्रृंगार। लेकिन भैया ये सहचरी हैं, नेक में दुत्कार दें, भगा दें ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे ये सब व्यस्त है जाएं और ये सेवा मुंह को मिले। बहुत सुंदर भाव है भाई ने कब गंभीरता से न थोड़े खिलते भय में आओ, वो ऐसे रो रो राग चल रहा है। हाँ बस, हाँ रागों से भी भूमिका बनती है। वो ज्ञान व्यान सब रखो रह गयो, शुरुआत में दे दियो, तो आओ लीला में चलें। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है रहे हो है, कितनी सौभाग्यवंत है ललिता, विशाखा आदि सब सखियां। बताओ, श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथों से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसे वहीं विचरण कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले मुंह को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, ऐसा मन कर रहा हो कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है, मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित है जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें। लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली, श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं? हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाएं। एक गई। ठाकुर जी बोले और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ से निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले अरे जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं। दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बात में। आहा, इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है। लाल एती चतुराई कहाँ पाई। ये लाला, इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कह दिया तेरो कसम चिल्ला रहा है, जल्दी जावा को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं, भोजन पवा के एक वैसे चली गई, सबको भगा दी और दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं। लालेते चतुराई कहाँ पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सखी भगा दें आपने, आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा? बोले जावक के मिस पांव परत हो। जावक कहते हैं वो लाल लाल लगाती मात्राएं चरणों में, क्या बोलते हैं उसको? हैं? महावर, महावर बोलते हैं ना। तो सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आप सब ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो, आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो।
ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन में। जावक के मिस पाए परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाई, लालेती चतुराई कहाँ पाई। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मौका पड़िए। मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में, मुँह कोई वो थोड़ी है। माँ यशोदा मैया नंद बाबा उनको इकलौतों में लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो, माँ तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे। मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मोह कहाँ पड़ी? चलो जाऊंगा, मोह कहा है, अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से देखो, छल बहु भरे साधु से देखो। लाला किशोरी जी, देखने में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा, हैं? देखने में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन यहाँ के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है। छल बहु भरे साधु से देखो, छल बहु भरे साधु से देखो। यही के मिस आपने कहा कियो, सखियन बतावत सेवकाई लालन, सखी बतावत सेवकाई। और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दें, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो कसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज दें यहाँ से। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चली गया कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा आपको तो समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवाई दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। भगवत पाई परो ललिता के, भगवत पाई परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई, राज करो चिर सुखदाई। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पाम परो, ललिता के चरण में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। आज के भाव में ये सहचरियां कौन है बंधु? हमारे ब्रज में श्री राधा नाम उच्चारण करने वालों साधारण ब्रजवासी भी है ना, तो ये समझो ये सहचरी है, यही अधिकार देगो किशोरी जी को, या के बगैर वो अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संतों को खूब प्रणाम करो, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा को अधिकार वे ही प्रदान करेंगे। हम वहां जाकर के भी ये सोचा नागपुर के सेठ हैं, कलकत्ता के सेठ हैं, बंबई से बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी कभी आपको सेवा नहीं मिल सकती। वहां जाकर के तो अपनी ठकुराई और अपने भाव सब भूलो और ब्रजवासी और सब सहचरी के चरणन में नाक रगड़ के प्रणाम करो, वे प्रसन्न है गए तो श्री जी आपको सहज मिल जाएंगे।
दोनों पक्ष हैं। भाव पक्ष से तो श्याम सुंदर ललिता को भी प्रणाम करने को तैयार हैं यदि श्री जी की सेवा मिले, लेकिन हम आप सबके पक्ष में यहाँ पर भगवत रसिक जी आज्ञा कर रहे हैं, भैया सदा ब्रज के रसिकों को प्रणाम करते रहो, दंडवत करते रहो, नमन करते रहो, उनमें अवगुण मत देखो, क्योंकि वे ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की सेवा देंगे। उनके बगैर ये मिलना असंभव है। लाले ते कहाँ पाई चतुराई, लाले ते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं। अब लीला आती है कुछ ऐसी, ठाकुर जी निरंतर वंशी का वादन करते हैं। बंधुओं, हमारे यहां वंशी को बड़ी बड़भागिनी बताया। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में तो गोपियां कहती हैं हमारी सौत है। बोले क्यों? वो निरंतर ठाकुर जी के ओष्ठों पे सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी नित्य या को अपनी कमरिया में बांध करके रखें, और तो और ठाकुर जी रात में अपनी तकिया के पास ही रख के सोवें। हमारे लाल जी आज भी शयन करेंगे ना, चाहे मार्ग में भी फ्लाइट में कहीं जाए, कहीं वंशी संगी रहेगी। वंशी, छड़ी और बंटा जी। बंटा क्या है? वो पल्ली तरफ रखो ना, ये ठाकुर जी को टिफिन है छोटो। हमारे लाला को भूख बहुत लगे तो यहाँ में कछु ना कछु रखना पड़े। हम तो ऐसा करें, जब सफर में जामे ना तो ठाकुर जी के एक आध लड्डू रख दें और ठाकुर जी की झांपी में 1000-2000 रुपया रख दें। लाला और भूख लगे तो खरीद के खा लियो। भैया ये भाव की सेवा है, ये नियम की सेवा ना है, ये क्रम की सेवा नहीं, ये तो भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी वंशी सदा अपने संग रखें। क्यों रखें? क्योंकि वह वंशी को श्री जी ने भी अपने अधर पर धारण किया है, और जब से श्री जी ने अधरामृत को पानवा वंशी को कराया हुआ, तब से ठाकुर जी वही को लिपट करके सोमे, वही के संग रहे में, वह को सदा अपने संग रखें।